नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये कंगना रनौत ने 2 ट्वीट किए अभी कल परसों में और राहुल गांधी को जहरीला आदमी बता रही है। तो जहरीला आदमी कौन है इस देश में? अभी 2 दिन पहले ही खुलासा हुआ हिंडनबर्ग का। तो हिंडनबर्ग ने बताया कि यहाँ पर जो चोरी हो रही है, जो अडानी जिस तरीके से अपने शेयर के जो भाव है उसको किस तरीके से गलत तरीके से बढ़ाता है, तो उसका पूरा खुलासा किया था पहले, मतलब करीब 1.5 साल पहले, कि अडानी की शेल कंपनियां हैं मॉरिशस, सिंगापुर, कैरिबियन आइलैंड में, और अडानी का भाई विनोद अडानी वो वहां से ऑपरेट करता है। तो पैसा जो है वो हवाला के जरिए पहुंचता है, यहाँ से जाता होगा, अडानी भेजता होगा, वहां पर पैसे जाते हैं और फिर वो पैसे घूम के 3-4 बार घूम घाम के कहीं कहीं से अलग अलग कंपनियों के द्वारा फिर वापस अडानी के शेयर में लगते हैं। तो अडानी के शेयर में बड़े अमाउंट में पैसे लगते हैं, तो अडानी का जो शेयर है वो उछलता है। तो जो शेयर अडानी का 300 रुपए का होना चाहिए वो 3000 रुपए का हो जाता है। तो इस पे तो ये बहुत ही गंभीर आरोप है। तो इसमें हवाला का भी चक्कर है, मनी लॉन्ड्रिंग वाला जब केस बनता है तो इसमें ईडी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए था। उसके बाद में जिस तरीके से शेयर का दाम इस तरह से बढ़ा रहे हैं, तो जो सेबी है, जो रेगुलेटरी बॉडी है शेयर मार्केट को कंट्रोल करने का, उसका बहुत अहम रोल होना चाहिए था। तो ये सब कुछ भी नहीं हुआ इतने दिनों से, और अडानी जो है दुनिया का नंबर 2 रईस बन गया था। तो जब हिंडनबर्ग ने खुलासा किया पूरा, तब जाके 1.5 साल पहले अडानी के शेयर जबरदस्त तरीके से गिरे थे, और अडानी दुनिया का नंबर 2 रईस था, और इसके वजह से 100 के भी नीचे चला गया। तो ये क्योंकि जो गलत तरीके से सब प्रयोग किया गया है, और ना सेबी ने कुछ किया, ना ईडी ने कुछ किया, ना इनकम टैक्स ने कुछ किया, और ये क्यों नहीं किया? तो यहाँ मोदी जी बैठे हुए हैं। तो जहरीला आदमी कौन हुआ? जो देश का पर बट्टा लगा रहा है इतने बड़े तरीके से। पूरी जिम्मेदारी मोदी जी के ऊपर जाती है कि जो जो बॉडी बनी हुई है हमारे देश में रेगुलेट करने के लिए, जो कंट्रोल करने के लिए, जांच करने के लिए, उन लोगों को मोदी जी ने बैठा दिया है कि तुम दूसरी तरफ देखो, विपक्ष की तरफ जाओ, उनको तोड़ो, जबरन का केस लगा के सबको जेल में ठूसो, या नहीं तो फिर जो डर के आ जाए भाजपा में तो स्वागत है उनका। तो यही सब मोदी जी कर रहे हैं ना 10 साल से। तो जहरीला आदमी कौन हुआ? है ना, ये तो साफ दिखता है। तो ये सिर्फ यही नहीं, हर जगह मोदी जी का 10 साल का हिसाब देखिए तो मोदी जी ने क्या किया है। तो ऐसे ऐसे चीजें की हैं कि देश का भट्टा बैठा दिया है। तो नोटबंदी, गब्बर सिंह टैक्स, लॉकडाउन, इसे पूरे देश की हालत खराब कर दी। जो जनता है, वो गरीब जनता जो है, उनकी हालत खराब कर दी। तो ये 10 साल में मोदी जी का अचीवमेंट है। और उसके अलावा आपने देखा तो हिंदू मुसलमान करना, तो उसके लिए कानून लाएंगे ऐसे ऐसे। अभी लेटेस्ट अभी पिछले ही हफ्ते जो संसद में जब हुआ, जैसे संसद चल रहा था, तो इन्होंने वक्फ बोर्ड वाला बिल ला दिया था। तो वो तो अब गनीमत है कि मोदी जी की चाल जो है जनता समझ गई है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी को करारा जवाब दिया था, उनकी औकात बता दी थी। तो अब मोदी जी जो है ऐसे बिल नहीं ला पा रहे हैं, लाए थे तो वो तो ठंडे बस्ते में चला गया है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में चला गया है, तो उस पर ताला लग गया समझ लीजिए। और एक और कल ही खबर आई कि जो एक ब्रॉडकास्टिंग का एक बिल आने वाला था, तो वो जो बिल है उसके तहत कैसा है कि जो सोशल मीडिया है, तो अब ये फ्री मीडिया है, इस पे मोदी जी का कोई कंट्रोल नहीं है। क्योंकि जो टीवी मीडिया जो होता है तो उस पर तो मोदी जी कंट्रोल कर चुके हैं, सबको गोदी बना चुके हैं। तो सोशल मीडिया को भी गोदी बनाने की तैयारी थी। तो ये बिल में ये था कि जो
सोशल मीडिया पे किसी का यूट्यूब अकाउंट है, फेसबुक पे अकाउंट है, ट्विटर पे अकाउंट है, तो ये जितने भी लोग हैं उनको रजिस्टर करना पड़ेगा सरकार के साथ में, और वो इस तरह से मतलब ये बना देंगे माहौल कि सिर्फ मोदी की वाह वाह करो, जो नहीं करेगा मोदी की बुराई करेगा तो उसका चैनल बंद करा दो। पूरा मतलब मोदी जी कंट्रोल में आ जाएगा। अभी कंट्रोल में इसलिए नहीं है कि ये सब बाहर की कंपनियां हैं, अमेरिकन कंपनियां हैं, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, गूगल, इंस्टाग्राम, तो इस पे मोदी जी कंट्रोल नहीं है। तो मोदी जी कंट्रोल करने के लिए कोशिश जरूर किए थे कि ये इन कंपनियों को जो जो अकाउंट से मोदी जी को तकलीफ थी, तो उनको लीगल तरीके से कहा गया कि ये अकाउंट आप बंद कर दो। तो उनके पास में कोई रास्ता नहीं था, तो वो उस समय बंद कर दिए सब अकाउंट। और लेकिन उन्होंने, जैसे कि ट्विटर के एलन मस्क ने कहा था कि हम रिव्यू करेंगे, तो बंद करके रिव्यू किया तो पाया कि कुछ भी गलत नहीं है, तो फिर से सब अकाउंट चालू हो गए। तो मोदी जी चाहते तो वो हुआ नहीं। तो अब ये वाला जो बिल है, ब्रॉडकास्टिंग बिल, तो ये मोदी जी लाने की कोशिश कर रहे थे। तो कल खबर आ गई कि अब ये बिल आएगा ही नहीं। तो क्योंकि ये बिल अगर संसद में पेश हुआ तो सरकार गिर जाएगी मोदी जी की, क्योंकि उनके जो सहयोगी दल हैं वो भी इसके खिलाफ है। तो इसीलिए मोदी डर के ये बिल नहीं ला रहे। तो जहरीला इंसान कौन है? तो ये सब चीजें आपने देख रखा है, और मोदी जी का 10 साल देख रखा है कि किस तरीके से मोदी जी 10 साल में सिर्फ हिंदू मुसलमान किए हैं, उसके अलावा देश को डुबाने का काम किए हैं, अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए। 2 काम मोदी जी ने किए हैं 10 साल, देश के लिए कुछ नहीं किया। तो जहरीला आदमी कौन है ये दिखता है ना। और कंगना ने एक और ट्वीट किया। कंगना ने कहा कि जैसे हवा पानी जो होता है वो ऐसे ही आसानी से सबको खुले में मुहैया है, लेकिन आजादी मुहैया नहीं होती है। तो ये मुहैया कराने के लिए सबको तलवार उठा लेना चाहिए। तो ये तो मतलब देश विरोधी बात कर रही है। इस पे तो केस बनना चाहिए कंगना रनौत पे, देशद्रोह का। ये आके तलवार किसके खिलाफ उठाने की बात कर रही है? क्या देश गुलाम है कि जो जो गुलाम बनाने वाले लोग हैं उनके खिलाफ तलवार उठाए जाए? तो इसका ये भी मतलब है कि कंगना ने कहा था कि 2014 में उसको आजादी मिली थी, उसके पहले गुलाम थी, लेकिन लग रहा है कि अभी भी गुलाम है, तभी तो बात कर रही है कि तलवार उठाओ। तो मतलब मोदी जी के 10 साल होने के बाद में भी कंगना अभी गुलाम की गुलामी रह गई है। तो यही मतलब हुआ ना कि तलवार उठाने की बात कर रही है, मतलब कि उसको किसी ने गुलाम बना कर रखा है, उसके खिलाफ आवाज उठाएगी। तो ये तो बहुत ही खतरनाक बात कह रही है, लोगों को भड़का रही है, लोगों में दंगा करवाना चाह रही है। तो एक सांसद होने के नाते इस तरह का बात कर रही है तो वो तो और ज्यादा सीरियस हो जाता है। कोई ऐसे छुटभैया नेता या फिर ऐसी आम आदमी कोई कुछ बोले तो उसका असर नहीं होता है। अब सांसद बोल रहा है, और वो भी कंगना रनौत हीरोइन रह चुकी है, तो बहुत ज्यादा लोग जानते हैं, पूरे देश के लोग जानते हैं कि कंगना रनौत कौन है। और वो कुछ भी बोलती है तो उसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है ना। नेता लोग कुछ भी बोल दे, बड़े बड़े, अब मोदी जी कुछ बोल रहे हैं तो उसका तो पूरे देश में असर पड़ता है। तो कंगना रनौत का भी जो है पूरे देश में असर पड़ता है। तो ऐसा ऐसा बात करती है तो पूरे देश में क्या मैसेज जाता है? तो जिसको कंगना रनौत जहरीला आदमी बोल रही है, वही राहुल गांधी जो है वो देश के लिए कर रहा है, और उसका असर अब दिख रहा है। पहले नहीं हो पाता था क्योंकि मोदी जी जो झूठ बोल के गद्दी पा गए थे 2014 में, तो उसके बाद से पॉपुलैरिटी मोदी जी की उसी वजह से थी, वो झूठ की वजह से। तो जनता को लगता था कि मोदी जी जो है वो रोजगार ही रोजगार दे देंगे, और भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, और उन्नति करेगा देश, सबकी तरक्की होगी और सबका विकास होगा। तो ये चीज तो 10 साल में हुआ नहीं है, तो इसलिए अब मोदी जी की बात चलती नहीं है।
क्योंकि वो तो झूठ ही झूठ बोले थे और झूठ बोलते आ रहे आज भी। तो राहुल गांधी जो है इस माहौल में देखिए तो उन्हीं की वजह से तो ये सब चीज हो रहा है कि वो विपक्ष जो है मजबूत हुआ राहुल गांधी की वजह से। और मोदी जी अब मजबूर हो गए हैं, तो जैसे कि ये ब्रॉडकास्टिंग बिल है वो ठंडे बस्ते में डालना पड़ गया मोदी जी को। जो वक्फ बोर्ड वाला बिल लाए थे तो वो ठंडे बस्ते में डालना पड़ गया। और अभी जितने भी मुद्दे जनता के हैं तो वो राहुल गांधी उठा रहे हैं, तो वो तो देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं ना। देश के लिए खराब काम कौन कर रहा है ये भी जनता समझ गई। तो कंगना रनौत जीत जरूर गई है अभी लोकसभा चुनाव में और सांसद बन गई है, लेकिन ऐसे लोग जो देश में नफरत फैला रहे हैं इतने बड़े जबरदस्त तरीके से, तो जनता फिर जवाब देगी उनको।